भगवान ने करण को मेरे लिए ही बनाया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। करण और मैं एक दूसरे के कुंडली भाग्य में है। आदि हाँ, तो ठीक है, मुझे जल्द से जल्द माहिरा से बात करनी होगी। उसे कहना होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये हुई ना बात। क्या हुआ, कुछ कहना तुझे? कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कहना। भैया ये सब छोड़िए, आपने भी सुना ना वो आंटी क्या कह रही थी? करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करण भाई डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनकी शादी तो प्रीता से हो चुकी है, राइट? कहीं इसीलिए करण भाई के नाम की मेहंदी प्रीता को तो नहीं लग गई? तू कहना क्या चाहती है? अरे कुछ, तू चुप कर। अब तू ये बिल्कुल मत बोलना है ये और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने और ये दोनों एक दूसरे की कुंडली भाग्य में लिखे हुए हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोल रही है ना, उसे बोलने दे। बोल, क्या बोलना चाहती है? क्योंकि अगर वो बोलेगी ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुझे बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा तो तेरा मूड खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा मूड खराब हो, स्पेशली आज के दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी बोलने दे उसे। बोल बोल, चल मत बोल यार। आई एम स्मार्ट, ओके? मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है। मैं इतना भी टम्प नहीं हूँ, ओके? तू यही कहना चाहती है ना कि प्रीता के हाथ में मेरी मेहंदी लगी, वही मेरी किस्मत में है और मैं उसकी किस्मत में, राइट? जब तू इतना कुछ जानता है तो उसको समझ भी ले मेरे भाई। मतलब करण, इस दुनिया में ना तुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है, और ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसलिए कह रहा हूँ समझ। भैया मैं तो सब समझ गई। बेटा तू तो बहुत समझदार है ना, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो भी तो समझे। अगर वो समझ गया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो इंसान समझना चाहता ही नहीं है उसको समझा कर भी आप क्या करोगे? थोड़ा सोचना। चल। करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करीना दी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। बाद में आराम से लगवा लूंगी भाभी। वैसे रमुना जी कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। अरे सृष्टि, कहाँ थी तुम? तुम और तुम्हारी बहन काफी देर से नजर नहीं आए। कहीं डर के छुप गए थे क्या तुम लोग? या फिर तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता दीदी कहीं कोने में बैठ के रो रही है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना कहाँ है वो, जाके मैं भी 2-3 रीजन बता देती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना है ना मिसेस करण लूथरा बनने का, रोते रोते वो भी वॉश आउट हो जाएगा। बताओ ना कहाँ है? लड़ने की औकात नहीं है लेकिन जुबान लड़ाने आ गई मुझसे। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना जुबान तोड़नी और रोकनी दोनों आती है मुझे। फ्री की एडवाइस दे रही तुम्हें काम करो, जाओ तुम जाके खाना खाओ, पेट भर के खाना, 2 लोगों का खाना खाना। इससे तुम्हारे बच्चे को भी फायदा होगा और हमें भी। कम से कम खाते वक्त तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की बातों से हमारा पीछा तो छूट जाएगा। जस्ट शट अप। अभी मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकती। बहुत कुछ कह सकती हूँ, पलट के ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, अभी मूड नहीं है मेरा। लड़ना है ना तुम्हें? नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम है ना तुम मेरी दी और मेरी मम्मा के बारे में बकवास करना, फिर देखो मैं तुम्हारे इस बच्चे के। डर गई? फिर देखना मैं तुम्हारे इस बच्चे के बारे में और इसके पापा के बारे में कैसे ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया में अनाउंसमेंट करती हूँ। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि इस होने वाले बच्चे के पापा ऋषभ जी तो नहीं है। सो प्लीज अपनी जुबान कंट्रोल में रखना,
वरना ना जुबान रहेगी और ना बात रहेगी। सृष्टि अरोरा खुद को क्या समझती है? खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करती जैसे कि मुझे बर्बाद करेगी। बर्बादी मुझे बर्बाद करेगी। मायरा पानी नहीं। मेरी दी तुम्हारा टेरेस पर वेट कर रही है, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है करण सर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है उन्हें, तो प्लीज पानी नहीं चाहिए। ओके एक सेकेंड। बोलो प्रीता। हाँ मायरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम करण से शादी मत करो। प्रीता तो एक मिनट, इससे पहले कि तुम ओवर रिएक्ट करो, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्यों तुम्हें करण से शादी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट किसी भी लड़की को करण से शादी नहीं करनी चाहिए फॉर द सिंपल रीजन कि करण की शादी हो चुकी है। करण शादीशुदा है, उसकी शादी मुझसे हुई है। करण की शादी प्रीता से हो चुकी है। तो प्लीज तुम इस बात को समझो और ये शादी से बैकआउट कर दो। करण से शादी मत करो। क्यों ना करूं मैं करण से शादी? प्रीता, मैं करण से शादी करूंगी। और आज तुम ये बोल रही हो ना करण से शादी मत करो। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ के बोल के गई थी करण अच्छा लड़का नहीं है, ये लूथराज अच्छी फैमिली नहीं है। प्रीता, करण जैसा भी है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि कुछ ही दिन में मेरी फैमिली बन जाएगी क्योंकि मेरी शादी करण से होगी। और प्रीता, कोई मुझे बार बार आके ये बोलेगा ना करण से शादी मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम बहुत गलत समझ रही हो। तुम जो बात कर रही हो मैं वो बात ही नहीं कर रही हूँ। करण अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है, फैमिली कैसी है, ये सब तो बात की बातें हैं। मैं बोल रही हूँ कि करण शादीशुदा है। करण की शादी मुझसे हो गई है, इसलिए तुम मुझसे शादी मत करो। करण और मैं एक दूसरे के भाग्य में लिखे जा चुके हैं। हाँ, फिर चाहे हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी नफरत हो, ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए तुम शादी मत करो, ये मैं तुम्हें कह रही हूँ। प्रीता, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, नहीं हो एक दूसरे के भाग्य में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये देखो,